गाजा में जंगबंदी की तजवीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत कई आलमी रहनुमा इजराइल और हमास दोनों से जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने और जंग मुकम्मल तौर से खत्म करने के लिए मुत्तफिक होने के लिए अपील कर रहे हैं। कतर, मिस्र और अमेरिका की जानिब से इस सिलसिले में मुश्तरका बयान आया है। इसमें हमास और इजराइल दोनों से इस समझौते को हतमी शक्ल देने की बात कही गई है। वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी करने के लिए उनकी शर्तें हमास की अस्करी ताकत और जंगजुओं को खत्म करना और यरगमालियों की वापसी पर कायम है। उन्होंने जंगबंदी की पेशकश को तब तक नॉन स्टार्टर कहा जब तक कि हमास इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं रह जाता और इजराइल के अहदाफ पूरे ना हो जाए। अमेरिकी सदर ने गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए 3 नुकाती फार्मूला सामने रखा है। उन्होंने इजराइल और हमास के इस तजवीज़ पर बातचीत करने की अपील की है। हालांकि हमास ने कहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तजवीज़ पॉजिटिव है, लेकिन उसे अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में अमन की तजवीज़ पर बातचीत को आगे बढ़ाने की चुनौती बढ़ गई है। एक रिसर्च सेंटर के सर्वे से पता चलता है कि 50% इजरायली इस बात की हिमायत करते हैं कि जंग के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल का कंट्रोल बना रहे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ एक फ़ोन कॉल में कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सालसियों को उम्मीद है कि सभी फरीक जंगबंदी की तजवीज़ के उसूलों के साथ मुस्बत अंदाज में निपटेंगे और इसमें गाजा के सभी आबादी वाले इलाकों से इजरायली फौज को वापस बुलाना शामिल है। बंधकों के परिवार की भी मांग है कि नेतन्याहू खड़े होकर पब्लिक से इस समझौते को कबूल करें और पब्लिकली इस समझौते के बारे में कबूलनामा जाहिर करें। लेकिन नेतन्याहू को अपनी काबीना के भीतर से ही इस समझौते की मुखालफत झेलनी पड़ रही है। शिद्दत पसंद वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच और कौमी सिक्योरिटी के वज़ीर एतमार बैन गुबीर ने धमकी दी है कि अगर ये सौदा मंजूर किया गया तो वह सरकार को गिरा देंगे। गुबीर ने इस जंगबंदी की तजवीज़ को अहमकाना बताया और कहा कि ये दहशतगर्दी की जीत होगी और इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। दूसरी ओर इजरायली अपोजिशन लीडर यार लपिड ने सरकार के इस मुआहदे को फौरी मंजूर करने की दरख्वास्त की है। एक और खबर है कि मिस्र राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर चर्चा करने के लिए इजराइल और अमेरिकी अफसरान की मेज़बानी करेगा और गाजा में सहायता के लिए एक अहम रास्ता है। तो जंगबंदी के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका समेत कई मुल्कों ने फौरी जंगबंदी की अपील की है। इजराइल और अमेरिकी अफसरान की मेज़बानी करेगा। राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर चर्चा होगी। तो वहीं तेल अवीव की सड़कों पर जबरदस्त एहतजाज अब भी देखने को मिल रहा है। बंधकों की रिहाई और हमास से समझौते की मांग की जा रही है। तो वहीं इसको लेकर थोड़ी सी मुखालफत भी देखने को मिल रही है और सरकार के ही कुछ अंदर के लोग कह रहे हैं कि अगर इस समझौते को इजराइल ने माना तो ऐसा होगा कि दहशतगर्दी को बढ़ावा मिला है, दहशतगर्दी की जीत हुई है, दहशतगर्दों के सामने हमें घुटने टेकने पड़े हैं। यानी हमास एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर तस्लीम किया जाता है और ऐसे में उसकी शर्तों को मानना और उससे किसी जंगबंदी के मुआहदे को करना एक नाकामी और एक हार के जैसा तस्लीम किया जा रहा है।